जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में राजा मनु के द्वारा भगवान से दोबारा महाराज प्रार्थना करके उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मेरा मन जो है आपके प्रति पुत्र भाव बना रहे। हम आपको ईश्वर न समझे कभी, भले लोग मुझे मूढ़ कहें, इसकी हमें चिंता नहीं। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए कि मन बीन फनी जीव जल बीन मीना। मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मंगल भवनो अमंगल हारी। दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। किस प्रकार का प्रेम? चरणों मोहब्बत कहते कि जैसे मणि के बिना सर्प और जैसे जल के बिना मछली नहीं रहती, वैसा मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे, अर्थात आपके बिना मैं न रह पाऊँ। ये जो महाराज जी ने भगवान की इच्छा से मनु जी ने दो दृष्टांत दिए। फणी मणि के दृष्टांत से भगवान के बिना व्याकुल रहे, मृत्यु न हो। महाराज कई दिन तक मृत्यु नहीं हुई। और जो है महाराज दूसरा जो है भगवान के ऊपर जो है ऐसा प्रेम था कि जब सुमंत वापस आए तो राजा ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। जब सुना कि भगवान माने नहीं, बन को चले गए। तो सुत हित ही लाए दूसर दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जन्म। अब इससे प्रथम पर वाणिक दृष्टांत दिया। वन यात्रा होने पर महाराज दूसरा वियोग हुआ। पहला तो महाराज विश्वामित्र जब लेकर के गए उस समय हुआ था। उस समय महाराज मन बिन फन हो गया। लेकिन जब महाराज भगवान का वनवास हो गया, जल बिन मीना हो गया। ऐसा वरदान मांग करके भगवान के चरणों को पकड़े रहे। भगवान ने एवं अस्तु कह दिया। कहने लगे, हे राजन, अब तुम मेरा अनुशासन मांग करके जाकर के स्वर्गलोक में निवास करो। वहाँ कुछ दिन तक भोग विशाल करके कुछ काल बीतने पर आप राजा अयोध्या के बनेंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। असबार मांगी चरण गही रहू। एवं तु करो ना दीदी कहू। अब तुम ममयानु शासन मानी। और बसहु जाई सुर पति रजधानी। मंगल भवनु अमंगल हारी। रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ऐसा वर मांग करके चरण पकड़ करके मनु जी रह गए। करुणा निधान भगवान ने एवमस्तु कह करके ऐसा ही हो। फिर बोले कि अब तुम मेरी आज्ञा मान करके इंद्र की राजधानी स्वर्ग में निवास करो। इस समय 3 बार जो है महाराज पद बंधन दिखाया है। पहली बार में क्रम से, मन से, वचन से, तन कर्म से दिखाया है। तात्पर्य है कि राजा की भगवान के चरणों में मन, वचन, कर्म तीनों से प्रीति। वह 3 बार जो है पद बंधन करने का भाव है। भगवान के तीनों बार वर देने के वक्ताओं के भगवान को कृपा निधान करना निधान विशेषण दिया है। भगत बछल कृपा निधाना। विश्वास भक्ते पदवाना। और वरदान मांगने के लिए कहा। अब वरदान मांग लिया। अंतिम बार सुत विषय ऐसा जो हमारा वरदान जो मांगा वह सब भगवान देने की इच्छा है। एवं मस्तु कहा
शत्रुपा ने दोनों के लिए मांगा और वह देना अनुचित था। यहाँ राजा जो महाराज अपने लिए मांग रहे थे, चरण पकड़े। जाने में भाव यह है कि यह वर लेकर ही मानेंगे। महाराज मम अनुशासन मानी कह करके भगवान राजा के मन में इंद्रलोक में बसने की वासना रही। कैसे मालूम होगा? इस तरह की पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, अपना अपना लोक देने के लिए शिवलोक से आ गए। शिव जी बोले हमारे लोक में रहो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के लिए, विष्णु विष्णुलोक के लिए रहे। ऐसे वैरागवान है कि महाराज वो लोक देते रहे, लेने के लिए तैयार नहीं, सबको तुच्छ माना। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निप्राणी। भगवान इस बात को जानते हैं। इसी से भगवान ने कहा तुम्हारे हमारी आज्ञा मांग करके तुम रहना तो नहीं चाहते हो, लेकिन मेरी आज्ञा है कि इंद्रलोक में जा करके रहो। स्वामी की आज्ञा है तो उसे मान लिया, आज्ञा मान कर इंद्रलोक में जा करके रहे। इंद्रलोक में निवास कराने का भाव यह है कि राजा ने ब्रह्मलोक से विष्णुलोक और शिवलोक को तो स्वीकार नहीं किया था। ब्रह्मा ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। तब कैसे वहाँ जाए? वहाँ भेजना उचित नहीं था। वहाँ जाने को कहते तो उनको संकोच होता कि हमने उनको मना किया था, फिर भी भेज रहे हैं। तो महाराज शिवलोक को लेना स्वीकार नहीं किया। अब जो है इनको दर्शन दिया पुत्रोप से, इनको यहाँ उतार लेकर के सुख सुख देने का वरदान दिया है। क्योंकि राजा ने भगवान को छोड़ करके और कुछ भी पदार्थ नहीं मांगा। निज करतूत ने समझी सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। क्या सुंदर अनुपम स्वभाव है। भगवान की आज्ञा से महाराज इंद्रलोक में चले गए, वहाँ बसने की सुरपति, जहाँ सभी देवता इनकी सेवा करेंगे। तब का फल भी महाराज कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। और ये भी बोले तह कर भोग विशाल तात गए गजकाल। इस वचन से पाया जाता कि विशाल भोग विलास करने के लिए इंद्रलोक वास कराया। वर देने के साथ साथ अभी से भगवान ने रानी राजा में माता पिता का भाव मान लिया। इसी से उनको माता पिता कहते हैं। मात विवेक अलौकिक तोरे कबो न मिटी। आपका मिटेगा नहीं, शत्रुपा जी। अब राजा कह रहे हैं कहकर भोग विशाल तात गए पुरकाज पर। अब भी इनको भी पिता बना लिया, रानी को माँ बना लिया, इनको पिता बना लिया। कछकाल का भाव यह है कि तब का फल तो स्वयं कल्पों तक इंद्रलोक का राज प्राप्त होने पर भी समाप्त होता। आपने इतनी तपस्या किया है, लेकिन इंद्र पद प्राप्ति भी इस तप के आगे कुछ नहीं। अतएव उसे बहुत कम मान करके कुछ काल रह चुका। राजा को प्रभु का वियोग असह्य, वे भगवान का वियोग महाराज बहुत दिन नहीं सह सके और स्वर्ग में न जाने कब तक रहना पड़े। यह समझ करके राजा को संकोच हुआ। इसी से महाराज कुछ कहे नहीं और जो है भगवान की खातिर की संतोष दिया। क्यों? देव शरीर धारण करके इन लोक में बसने का यह निश्चय है, वहाँ देवताओं के आयु पर्यंत उनका रहेगा। महाराज होइहा वद भुवाल तात गए गजपालपुर। इंद्रलोक देने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा महाराज इस कल्प में 72वीं चतुर्युग में 2,13,142 वर्ष सतयुग बीते। उस समय प्रभु ने मनु को स्वर्ग में रखा गया। जब सतयुग बीता, त्रेता आया, तुम्हारा त्रेता आया तो 24,26,000 वर्ष का है। त्रेता युग के महाराज 3,84,000 वर्ष बाद बाकी रहेंगे, तब महाराज राम जी आते हैं। तो उन्होंने कहा इंद्रलोक होने पर भगवान को संतोष नहीं हुआ। अवध भुवाल होने का वरदान दिया कि जहाँ अवध में इंद्रलोक से अनंत गुना ऐश्वर्य। अवध राज सुरराज सिहाऊ, ऐसा है भाव। एक तुम्हारे इस शरीर से तथा देव शरीर से के पुत्र नहीं होंगे। जब अवध भुवाल बनोगे तब तुम्हारे पुत्र होंगे। भगवान ने काल का करार नहीं कराया था कितने दिन में आए। जब तक देव शरीर रहेगा तब तक पुत्र हो ही नहीं सकता। काल और देश दोनों का इन दोहे में बताए गए। कछकाल होई है अवध भुवाल, तब हम हो तुम्हार सुख। यानी इनकी राजधानी बिठूर ब्रह्मावर्त कही जाती है।
यहाँ दिखाते हैं कि जिस पर प्रभु कृपा करते हैं उसको फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख देते ही रहते हैं। जास कृपा नहीं कृपा आघाती। जब राज वैभव का भोग 60,000 वर्ष कर लेंगे तब पुत्र होंगे। मनु जी ने 28,000 वर्ष तप किया है। प्रभु ने 24,000 वर्ष तप के फल के में 24 लाख वर्ष स्वर्ग जो भोग दिया और 4,000 वर्ष तप के फल में 60,000 वर्ष तक अयोध्या का राज सुख भोग दिया और 28 वर्ष तक पुत्र का होकर के वात्सल्य सुख का दिया। महाराज बालकांड बंदा प्रकरण में एक सत्य बंदों अवध भुवाल सत्य प्रेम जही रामपति बिछुरत दीन दयाल प्रियतम त्रिनी ओपरी है। ये कथा आपको सुनाने को मिलेगी। आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को